नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है मशीन लर्निंग एंड इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हमने पिछला वीडियो बनाया था एआई इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था मशीन लर्निंग। आज मैं आपको मशीन लर्निंग के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। अंत तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक एआई का भाग है। एआई का एक भाग है मशीन लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं और बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए। मतलब जो एआई जैसे होता है, एआई क्या करता है, डेटा से सीखता है। ठीक है, बिना किसी स्पष्ट प्रोग्राम को देखे। मतलब कोई भी प्रोग्राम आपने पूछा है ना, आपको पता भी नहीं लगेगा और वो क्या करेगा, आपका ही डेटा जो होगा उससे वो सीख के आपको एक जवाब देगा, रिजल्ट देगा। जो आपने लिया है, आपने पूछा है उससे, वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाती है मशीन लर्निंग। मतलब जो कंप्यूटर जो है, जो आपको जवाब देने से पहले जो प्रोसेस करता है, वो कहलाता है मशीन लर्निंग। और मशीन जो आपको जवाब देता है वो कैसे देता है, वो देता है आपके ही डेटा के आधार पे। ठीक है, जो आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने उससे पूछा है, अपना डेटा जिसको दिया है, कंप्यूटर क्या करता है, आपका डेटा ले लेता है और वही डेटा वो कलेक्ट करता है, उसी से प्रोसेस करके आपको नया आंसर देता है। ठीक है, ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाती है मशीन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क। मतलब मशीन लर्निंग जो है वो वर्क कैसे करता है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा में पैटर्न खोजते हैं। अभी मैं जैसा बता रहा था कि जो डेटा में पैटर्न खोजते हैं, तो पैटर्न खोजने के बाद में और अनुभव से स्वचालित रूप से उसे सुधार करते हैं। कि जैसे मतलब कोई भी वस्तु है कि गोल्ड फ्लैग सिगरेट जो है वो इस समय ज़्यादा सेल हो रही है, अभी दिसंबर के महीने में वो और ज़्यादा होगी, अक्टूबर में वो कम हो जाएगी। तो क्या करेगा, इसका डेटा उसके पास होगा कि इतनी सेल इस महीने में हुआ और नवंबर में ऐसे हुई, दिसंबर में ऐसे हुई। तो वो जो डेटा होता है वो कलेक्ट करता है और उसी अनुभव पे वो स्वचालित रूप से कार्य करता है। ये कहलाती है मशीन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सबसे पहले आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरी आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इसके बाद में आती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि लेबल डेटा से मॉडल को ट्रेन करता है और परिणामों का पूर्वानुमान लगाता है। कि मतलब हमने कोई भी डेटा मतलब जानकारी पूछी है मशीन से, है ना, रोबोट चैटबॉट से, तो कोई भी समस्या हमने समाधान चाहते हैं, तो क्या करेगा कि वो मॉडल जो डेटा उसके पास है उसको मॉडल के रूप में ट्रेन करेगा और जो परिणाम है उसके बारे में पूर्वानुमान कर लेता है। ये कहलाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग एक्सप्लेन्ड। ठीक है, दूसरे बाद में आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक्सप्लेन। तो इसमें क्या होता है कि अनलेबल्ड डेटा, मतलब जो डेटा लेबल्ड नहीं है, जैसे गोल्ड फ्लैग है ये लेबल्ड है ना, और कोई दूसरी सिगरेट हो गई वो अनलेबल्ड हो गया, और कोई भी है जैसे मतलब हल्दीराम भुजिया एक लेबल्ड है और एक चाचा चौधरी नमकीन आती है, तो ये सब जो है अनलेबल्ड हो गई। तो इसमें क्या है, अनलेबल्ड डेटा में छिपे हुए पैटर्न या समूहों को खोजता है। तो उनमें क्या है कि कौन सी नमकीन ज़्यादा बिक रही है, इसके हिसाब से वो देखिए। एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम बोल रहे हैं और आपको समझ में भी ना आए। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ जिससे आप अच्छे ढंग से समझ सकें। ठीक है, और आपके डेली लाइफ में ये यूज भी होते हैं, तो आप डेली लाइफ के आधार पे इसको कंपेयर करके आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है री लर्निंग एक्सप्लेन। तो उसमें क्या आता है कि पुरस्कार या दंड के आधार पर परीक्षण और गलती से सर्वोत्तम क्रियाएं सीखता है। कि पुरस्कार या दंड के आधार पर कि अगर कोई आपने कार्य किया और आपको ने अगर वो काम अच्छा हो गया तो आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, वो हो गया पुरस्कार। अगर वो काम बिगड़ गया तो क्या होगा, आपको वो डांट मिलेगी। तो ये हो गया दंड। तो इसके आधार पर जो सीखना होता है वो कहलाता है री लर्निंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलर जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है लीनियर रिग्रेशन, दूसरी आती है डिसीजन ट्रीज, तीसरी आती है न्यूरल नेटवर्क, चौथी आती है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स,
और पाँचवीं आती है के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रियल लाइफ एप्लीकेशन फर्स्ट, मतलब ईमेल स्पैम डिटेक्शन। तो जैसे हम लोग एआई के बारे में पढ़ रहे थे कि ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। कैसे बनाता है? स्पैम को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसके बाद में हमें धोखाधड़ी से बचाता है। तो ये क्या करता है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? वो अनचाहे ईमेल को पहचानता है कि जो हमें ईमेल नहीं चाहिए, वो ईमेल हमारे पास आ रहे हैं, उसको वो पहचान लेगा और फिल्टर करेगा, फिर उसके बाद में इनबॉक्स साफ़ कर देगा। इससे क्या करेगा? इनबॉक्स तो साफ़ हो जाएगा, इनबॉक्स में ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। आपने देखा होगा जब भी मेल खोलते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है, फिर आता है इम्पोर्टेंट आता है, स्टार्ड आते हैं, है ना। ऑल इनबॉक्स में अगर हम करते हैं, ऑल मेल में, तो फिर ये सारे मैसेज हमें दिख जाते हैं। तो ये फ़िल्टर कौन करता है? ये करता है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन हमें फ़िल्टर करके देती है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन 2 कौन से हैं इसके? कि रिकमेंडेशन सिस्टम। सबसे पहले रियल लाइफ एप्लीकेशन था पहला कि मेल को वो करता है, फ़िल्टर करता है। दूसरा है रिकमेंडेशन सिस्टम कि नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म आपकी पसंद के आधार पर सुझाव देते हैं। ये रिकमेंड करते हैं कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, उसी के आधार पे, जैसे आपने कोई भी सीरीज़ देखी तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी पसंद के आधार पे आपके नीचे आ जाएगा रिकमेंडेड वीडियोज़ में। ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे आपने कोई भी गाना पुराने ज़माने का सर्च करा तो पुराने ज़माने का गाना पहले तो वो बजा देंगे, दूसरे जब नेक्स्ट वाला आएगा तब वो भी उसी, जैसे 1980s का सुन रहे हैं तो 1980s का ही सेकंड गाना भी आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा। तो ये कहलाता है रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा रियल लाइफ एप्लीकेशन है स्पीच रिकग्नाइजेशन। स्पीच रिकग्नाइजेशन में कैसे आता है कि गूगल असिस्टेंट, सिरी जैसी सेवाएं बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदल देती हैं। आपने क्या करा, कुछ भी बोला और ये क्या करेंगी, आपको जो है मैसेज में लिख के दे सकती हैं, टेक्स्ट में लिख के दे सकती हैं। तो ये भी जो है मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है। चौथा है कि इमेज रिकग्नाइजेशन। इमेज रिकग्नाइजेशन में जैसे फेसबुक टैगिंग, है ना, चिकित्सा छवि और सुरक्षा प्रणाली में उपयोग होता है इमेज रिकग्निशन, मतलब इमेज की पहचान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रियल लाइफ एप्लीकेशन फ्रॉड डिटेक्शन। तो फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है कि बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए संदिग्ध लेन देन की पहचान करते हैं। कि संदिग्ध लेन देन जैसे कि आपने कोई भी लिंक पर मतलब क्लिक कर दिया तो क्या होगा, आपका पैसा कट गया। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एआई का यूज़ करती हैं बैंक, है ना। ये मशीन लर्निंग जो है वो एआई का ही पार्ट है और बैंक क्या करती हैं, एआई का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपने जैसे कोई भी धोखाधड़ी हुई है आपके साथ तो उसको वो डिटेक्ट कर लेंगी, या अनचाहा लेन देन हुआ है आपकी गैर मर्जी से तो वो डिटेक्ट कर लेती हैं और उसके बाद में आपका फंड रिफंड करने की भी आजकल तो जिम्मेदारी ले रही है। अगर आपने गलती से कुछ भी कर दिया है तो वो 24 घंटे के अंदर आप जो है, अगर आप शिकायत कर देते हैं तो आपका पैसा भी वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब ड्राइवरलेस कार हो गई हैं कि स्वयं चलने वाली कारें वस्तुओं की पहचान और निर्णय लेने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती हैं। तो इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है कि मशीन जो कार है वो ऑटोमेटिक ड्राइव होगी, है ना, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ह्यूमन ड्राइवर जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा। कार जो है अपने आप चलेगी और क्या है कि एक्सीडेंट भी नहीं होगा। सामने कोई गाड़ी आ रही है उसको पहचान लेगी, तुरंत साइड दे देगी, है ना, या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसको जो है साइड दे देगी, स्पीड कंट्रोल होगा, ब्रेकर आ रहा है, एक्सीडेंटल को मतलब मिनिमाइज कर सकती है। ये मतलब होता ही नहीं है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं। मशीन लर्निंग जो है वो क्या करती है, इन सबको सेंस करने के बाद में गाड़ी चलती रहती है। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स भी मार्केट में आ गए हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले आ गया है ऑटोमेट्स रिपीटिव टास्क, मतलब कोई भी टास्क जो है अगर रिपीट हो रहा है तो ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेट कर देगा और क्या है वो टास्क रिपीट नहीं होगा। और क्या है कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने में सुधार हो गया है कि आप जो है एक बार सोच रहे हैं, 2 बार सोच रहे हैं तो इसमें जो है क्लियरिटी आएगी। और क्या है, तकनीक के माध्यम से आप जो है निर्णय लेने में मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार हो गया है। इसके बाद में इसका फ़ायदा है एडाप्ट द न्यू डेटा, मतलब नए डेटा को तुरंत एडाप्ट कर लेगा और इसको स्टोर कर सकता है ना, जिससे क्या है कि एक डेटा कलेक्शन इसके पास ऑटोमेटिक स्टोर रहेगा।
इसके बाद में चौथा जो इसका बेनिफिट है क्या है, डिटेक्ट्स पैटर्न ह्यूमन माइट मिस। मतलब ह्यूमन जो है कोई भी पैटर्न फॉलो करते हैं उसको मिस कर सकते हैं, लेकिन मशीन क्या है उस पैटर्न को फॉलो करेगी और पैटर्न के आधार पे, जैसे कोई भी वस्तु की सेल है ना, सोने का भाव है, तो सोने का भाव क्यों बढ़ता घटता है, वो इसी आधार पे बढ़ता है कि जब भी शादियों का सीज़न आता है सोने का भाव बढ़ जाता है। जैसे शादियों का सीज़न जो है वो कम हो जाता है, शादियां नहीं होती हैं जिस टाइम पे, उस समय सोने का भाव कम हो जाता है। तो ये किस किस कारण होता है, ये जो है डेटा कलेक्शन होता है। मशीन क्या करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है किस समय पे कितनी सेल हुई, तो उसके आधार पे भाव भी बढ़ता चढ़ता जाता है, बढ़ता है घटता है। तो ये भी जो है मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग, मतलब चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले एक चुनौती है कि रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्वालिटी डेटा। मतलब ये क्या करती है, जब भी कोई काम करने के लिए, सटीकता लाने के लिए या फास्ट निर्णय लेने के लिए इसको बड़े अमाउंट में इसको डेटा चाहिए होता है ना। बड़े अमाउंट में जैसे 150 लोगों का डेटा नहीं, 150,000 लाख लोगों का डेटा चाहिए होता है। इससे क्या है कि ये इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, रिस्क ऑफ बेस्ड मॉडल, मतलब जो बेस्ड मॉडल का रिस्क है वो कम करती इसमें ज़्यादा है ना। बेस्ड मॉडल का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टू इंटरप्रेट रिजल्ट समटाइम्स, मतलब क्या है कि रिजल्ट को जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, एक ही जैसे मतलब रिजल्ट हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नीड्स कंटिन्यूस ट्यूनिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब एआई जो मशीन लर्निंग है वो क्या करती है कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग चाहती है, मतलब आपकी देख रेख चाहती है ना। और क्या है, उसके टच में बना रहना चाहती है। अगर आप उससे टच छोड़ेंगे तो वो आपको डेटा तो देगी, लेकिन थोड़ा जो है मतलब डाउन हो सकता है, उसमें डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, रोगों की पहचान करती है, रोग की स्थिति का पूर्वानुमान कर सकती है और व्यक्तिगत उपचार में ये मदद कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग इन फाइनेंस, मतलब फाइनेंस में मशीन लर्निंग का क्या यूज़ है। तो क्रेडिट स्कोरिंग में, मतलब जब भी आप कोई फाइनेंस कराने जाते हैं या लोन लेने जा रहे हैं तो क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर कर सकती है तुरंत, है ना। जोखिम मूल्यांकन, कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जोखिम मतलब जो भी आप रिस्क ले रहे हैं उसका असेसमेंट कर सकती है। धोखाधड़ी की पहचान कर सकती है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में उपयोग होता है कि जैसे जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें एल्गोरिदम का उपयोग होता है। और क्या है, धोखाधड़ी की पहचान, जो स्पैमर्स होते हैं, है ना, तो फ्रॉड डिटेक्शन का भी इस्तेमाल जो है मशीन लर्निंग में कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के माध्यम से हम लोग फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या यूज़ है मशीन लर्निंग का, तो विज्ञापन को व्यक्तिगत बनाता है और बेहतर लक्ष्य निर्धारण के लिए ग्राहक व्यवहार का पूर्वानुमान करता है। मशीन लर्निंग क्या करता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, व्यवहार, ग्राहकों का जो व्यवहार है उसका पूर्वानुमान करता है कि ये ग्राहक जो है मतलब कोई भी वस्तु खरीदने आया है तो ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, या कैसे इससे बात करनी है, कैसे इसको मॉनिटर करना है, ये सब जो है उसके बिहेवियर को ये नोटिस करता है एआई। और क्या करता है, विज्ञापन को व्यक्तिगत बनाता है। सॉरी, विज्ञापन को व्यक्तिगत ऐसे बनाता है, किसी भी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट करता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वस्तु जो सेल हो रही है या जो इसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए ही बनी है, ऐसा ये फील कराएगा मशीन लर्निंग। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यवहार है, लेने के लिए कोई भी वस्तु खरीदने का मन है तो वो आपको ऐसा लगेगा ये हमारे लिए बनी है। कोई भी खाद्य पदार्थ है, जैसे पेप्सी हो गई, है ना, ड्यू हो गई, इनका ऐड ऐसा आता है कि आपको समझने में आता है अरे ये तो एकदम चार्ज हो जाएंगे आप, है ना, ड्यू पियेंगे और मतलब एनर्जी आ जाएगी, ऐसा सब। ये सब जो है मशीन लर्निंग से ही संभव है, मतलब मार्केटिंग में ये जो है आगे ले जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मशीन के माध्यम से हम जो है खेतों का निरीक्षण कर सकते हैं,
ठीक है। निरीक्षण कैसे, कि ड्रोन के माध्यम से हमने कोई बड़ा सा फील्ड है और वहाँ पे हम निरीक्षण कर सकते हैं, रोगों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, रोगों की पहचान करता है एआई, जो मशीन लर्निंग है। इसके बाद में क्या करता है कि जैसे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है उसकी जांच करता है, कि हमने क्या करा कि मशीन लर्निंग के माध्यम से हम मिट्टी की जांच करेंगे, मिट्टी में ये बताएगा ये कि कौन सी तत्व की कमी है, जैसे फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ये सब की पहचान करता है। और क्या है, फसल उपज का पूर्वानुमान करता है कि आपने जो है मशीन लर्निंग के माध्यम से फसल कैसी ये उपज होगी इसमें, है ना। तो प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्शन करता है। ये मशीन लर्निंग का उपयोग होगा किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि मशीन लर्निंग इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है कि शिक्षा में ये जो है बढ़ावा देता है, जैसे व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग बनाता है और ग्रेडिंग सिस्टम को स्वचालित करता है। जैसे जो असेसमेंट करते हैं, है ना, ग्रेडिंग सिस्टम में, या कोई भी हमें मूल्यांकन करना है, नंबर देने हैं या चेक करना है कॉपीज़ को, तो क्या करेगा मशीन लर्निंग, ये जो है उसको जो है सिस्टम को स्वचालित करता है। ठीक है, मतलब ऑटोमेशन लाता है ये। ठीक है, मशीन लर्निंग। नेक्स्ट आता है कि मशीन लर्निंग इन रिटेल। रिटेल मतलब विक्रेता के, मतलब इन्वेंट्री प्रबंधन का अनुकूलन करता है और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है। जैसे कि हमने कोई भी वस्तु खरीदी और हमें कोई भी समस्या आ रही है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उससे उस वेबसाइट पे जाके, संबंधित वेबसाइट पे जाके हम उसके बारे में पूछेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत है, तो हमें चैटबॉट के माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि समाधान मिलेगा, और क्या है उसके बारे में सुझाव मिलेगा, और क्या है इससे क्या है कि ग्राहक का जो अनुभव है उसको बेहतर बना सकते हैं मशीन लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, तो ग्राहकों को असुविधा नहीं होगी, तो वो जो है उस वस्तु के खरीदने में और बेचने में उससे वो जुड़ेंगे, और इससे जो है रिलेशनशिप भी मैनेज होगी और बेहतर ढंग से हम लोग जो है ग्राहक जो है अपना अनुभव बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी एनएलपी के बारे में बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या आता है कि चैटबॉट जो होता है, चैटबॉट के माध्यम से हमने अपनी लैंग्वेज मतलब लोकल भाषा में कोई भी समाधान पूछा या हम कोई सुझाव चाहते हैं, कोई भी हमारी वस्तु हमने खरीदी है मार्केट से, और मार्केट से खरीदने के बाद में हमने जो है उसमें कोई कमी आने के बाद में हमने संबंधित वेबसाइट पे सर्च किया कि हमारी वस्तु में ये कमी आई, तो क्या करेगा ये जो मशीन लर्निंग है वो क्या करेगा, वो हमें हमारी लोकल लैंग्वेज में जवाब देगा। जैसे हमने हिंदी बोली तो हिंदी भाषा में हमें जवाब मिलेगा, कन्नड़ बोली तो कन्नड़ में भाषा में जवाब मिलेगा, उर्दू बोली तो उर्दू भाषा में जवाब मिलेगा। और इससे क्या है कि भावना विश्लेषण और वॉइस पहचान को ये सक्षम बनाता है मशीन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग वर्क फ्लो क्या होता है मशीन लर्निंग का। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन कैसे करता है कि जो डेटा होता है, जैसे मतलब हमने कोई भी वस्तु खरीदी है ना, और उस वस्तु की मार्केट में कितनी मतलब रिक्वायरमेंट है, तो इसका वो डेटा कलेक्ट करता है कि इतनी वस्तु यहाँ पे इतने % सेल हुई है। ठीक है, उसके बाद में डेटा प्रिपरेशन कि फिर वो डेटा को प्रिपेयर करता है कि ये वस्तु इस समय पे इतनी जो है बिकी, या इसका इतना मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, तो क्या होगा कि ये डेटा को प्रिपेयर करेगा, फिर उसके बाद में मॉडल ट्रेनिंग करेगा। मॉडल ट्रेनिंग में क्या होता है कि मॉडल ट्रेनिंग में जैसे कॉलम हो गया, है ना, रो, जो हमने पहले इसमें बताया हुआ है, इसमें एक्सेल में बताया कि एक्सेल सीट ऐसे तैयार होती है, डेटा एनालिसिस में बताया है कि डेटा एनालिसिस ऐसे तैयार होता है। तो मॉडल ट्रेनिंग में मतलब डेटा एनालिसिस करना। ठीक है, फिर मॉडल एवोल्यूशन कि उस मॉडल को एवोल्यूशन करना, जो भी आपने टेबल बना रखी है, डेटा एनालिसिस बना रखा है, ले रखा है, उसका एनालिसिस के बाद में उसका एवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है, कि वो डेटा सही है या नहीं है। फिर उसके बाद में डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, फिर उसके बाद में उसकी देख रेख करना और मॉनिटरिंग करना। इसके माध्यम से हमारा जो फ्लो होता है, वर्क फ्लो होता है, वो मशीन लर्निंग वर्क करता है। इसके ऐसे मतलब कर सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेगा, फिर प्रिपेयर करेगा, फिर मॉडल बनाएगा, मॉडल का एवोल्यूशन करेगा, फिर उसके बाद में वो उसको निगरानी करने के बाद में आपको रिजल्ट देता है। तो ऐसे मशीन जो एआई सिस्टम होता है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। तो डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन में आते हैं, तो सबसे पहले साफ़ सुथरा प्रासंगिक डेटा इकट्ठा करें और गायब या असंगत डेटा संभालें। तो डेटा प्रिपरेशन क्या होता है कि कोई भी डेटा आपने लिया है ना, कोई भी जानकारी जैसे मतलब
आपने क्या करा, कोई भी सामान खरीदने की लिस्ट हो गई, उसको जैसे वो जानकारी हुई कि ये जो है कोई भी वस्तु आपने जैसे खरीद रहे हैं मार्केट से, कोई भी वस्तु ले सकते हैं ABCD, है ना, तो उसको जो है पूरा टेबल में बनाना, फिर उसके बाद में प्रासंगिक उसको इकट्ठा करना कि इतने समय पे इतनी खरीदी गई और यहाँ पे इतनी बिक्री हुई, ठीक है। और क्या है कि उसको जो है जो मतलब अधूरी जानकारी है उसको हटाना, फ़िल्टर करना, ठीक है। ये कहलाता है डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन, कि मतलब जो अधूरा जानकारी है उससे हट अलग कर दो, और क्या है कि पूर्ण जानकारी एक टेबल में कलेक्ट करने के बाद में उसको डेटा को प्रिपेयर करो, तो ये कहलाता है डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट आता है मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग एक्सप्लेन क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग एक्सप्लेन, तो मॉडल ट्रेनिंग में क्या होता है कि एल्गोरिदम जो त्रुटियां होती हैं उनको कम करने के लिए एक पैरामीटर समायोजित करके डेटा कुछ से सीखता है। क्या करता है, कोई भी डेटा होता है उससे उसका एक पैरामीटर बनाता है, फिर एक ऐसी एल्गोरिदम सेट करता है जिससे कि उसमें एरर्स जो हैं वो कम से कम आए, ठीक है। ये कहलाता है मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडल इवोल्यूशन। तो मॉडल इवोल्यूशन मैट्रिक्स जो होती है वो जो होती है एक्यूरेट होती है, प्रिसाइज होती है, रिकॉल होती है और F1 स्कोर होता है। क्या होता है कि जो इवोल्यूशन जो होता है वो एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, रिकॉल होती है और क्या होता है, F1 स्कोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, तो ट्रेनिंग के बाद मॉडल जो है वास्तविक दुनिया में भविष्यवाणियों के लिए लागू किए जाते हैं, कि जैसे वास्तविक दुनिया में जैसे वेदर हो गया है ना, मौसम की अपडेट के लिए, है ना, वो जो है भविष्यवाणी करते हैं कि आज इतना टेम्परेचर रहेगा, आज इतनी हवा चलेगी, इस स्पीड से चलेगी, है ना, या बारिश की संभावना ऐसी है। तो ये सब जो है डिप्लॉयमेंट जो होता है वो मशीन लर्निंग मॉडल में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ट्रेंड्स इन मशीन लर्निंग। तो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं मशीन लर्निंग में, तो वो आएंगे सबसे पहले एक्सप्लेनेबल AI, मतलब AI जो है वो एक्सप्लेनेबल होता है। दूसरा आता है ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, मतलब ऑटो मशीन लर्निंग आता है। तीसरा आता है एज AI, मतलब AI एज होती है। और उसके बाद में आता है फीडरेटेड लर्निंग, फीडरेटेड लर्निंग के बारे में, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी, एक्सप्लेनेबल AI। एक्सप्लेनेबल AI क्या करती है, वो मानवों के लिए मशीन लर्निंग निर्णयों को समझने योग्य बनाता है ताकि विश्वास बढ़ सके। मतलब जो मानव है उसके लिए मशीन लर्निंग निर्णय जो लेता है, मतलब जो डिसीजंस लेता है उसको समझने योग्य बनाता है, जिससे क्या है कि मानव का मशीन लर्निंग पे विश्वास बन जाए, ठीक है। इसके बाद में आता है ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, मतलब मॉडल चयन करना, प्रशिक्षण करना, ट्यूनिंग को स्वचालित करता है, जिससे कि मशीन लर्निंग जो है वो आसान हो जाएगी। ये मतलब ऑटोमेटेड बनाता है ना। इससे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कोई भी ऑटो एल्गोरिदम जो है सेट करने की ज़रूरत पड़े। एक बार आपने एल्गोरिदम सेट कर दी, फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिक काम करेगी। इसमें मॉडल का चयन हो जाएगा, ठीक है, प्रशिक्षण हो जाएगा और ट्यूनिंग को वो जो है वो स्वचालित कर देगा, जिससे मशीन लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज AI। एज AI क्या करता है, लेटेंसी को कम करने के लिए क्लाउड की जगह डिवाइस पर स्थानीय रूप से मॉडल जो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो चलता है। क्या करेगा कि क्लाउड की जगह पे जो क्लाउड स्टोरेज होती है मतलब मोबाइल में या स्मार्टफोन या कोई डिवाइस में, वो क्लाउड स्टोरेज की जगह पे जो है वो उसकी लेटेंसी को कम करने के लिए उसकी जगह पर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाता है एज AI, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीडरेटेड लर्निंग। फीडरेटेड लर्निंग में क्या होता है कि कच्चा डेटा मतलब जो रॉ डिटेल्स होती हैं उनको साझा किए बिना कई डिवाइस पर मॉडल को प्रशिक्षित करना। मतलब क्या होगा कि जो आपके पास जो डिटेल होती है, डेटा होता है, वो रॉ डिटेल जो होती हैं उनको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और वो जो है कई डिवाइस पर उसको मॉडल बनाता है और उसको प्रशिक्षित करने के बाद में उसका जो है एक डेटा एनालिसिस किया जाता है। वो कहलाता है फेडरेटेड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है
एथिकल कंसिडरेशन इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में एथिकल कंडीशनेशन कंसिडरेशन क्या होता है? तो सबसे पहला आता है अवॉइडिंग बायस, है ना। दूसरा आता है प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी। तीसरी आती है ट्रांसपेरेंसी। चौथी आती है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल में समझाते हैं कि ये क्या होता है, अवॉइडिंग बाइस क्या होता है, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग, मतलब हम मशीन लर्निंग में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग करना। तो सबसे पहले हम जो है पाइथन जो सॉफ्टवेयर होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो होती है उसको सीखना पड़ेगा मशीन लर्निंग के लिए। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंड मैथ बेसिक्स, मतलब मैथ्स के हमें बेसिक्स को समझना आना चाहिए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, इन सबको हमें सीखना होगा, तब हम मशीन लर्निंग को हम समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रैक्टिस ऑन डेटा सेट्स, मतलब कीगल, यूसीआई, ये जो डेटा सेट्स होते हैं इन पे हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद में आता है यूज़ मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, है ना। लाइब्रेरी, मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी हैं उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे स्केलेटन लर्न, है ना, टेंसर फ्लो, इनके बारे में हमें सीखना होना चाहिए, तभी हम जो है मशीन लर्निंग को हम सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। तो पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, ये हैं सबसे पहले टेंसर फ्लो, फिर पाई टॉर्च, ठीक है, फिर स्केलेटन लर्न, स्काइलिट लर्न, है ना। उसके बाद में आता है केरस। ये लाइब्रेरीज हैं जिससे हम मशीन लर्निंग को जो है हम सीख सकते हैं। ठीक है, इस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्या है कि रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ फॉर बिगिनर। तो बिगिनर के लिए जब आप नए हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग आइडियाज़ में, तो हम उसके लिए जो रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आप जो है स्पैम ईमेल क्लासीफायर का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम सीख सकते हैं कि क्लासीफायर जो है स्पैम फ़िल्टर कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद में मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे हमने यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इन सब में जब हम कोई भी मूवी को सर्च करते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा कि हमें जो सजेशन में एक वही प्रकार की मूवी देखने को मिलेगी जो हमने अभी देखी है। तो इसके बारे में भी हमें जो है आइडिया इससे मिलता है कि मशीन लर्निंग ऐसे वर्क करती है। इसके बाद में हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, कि हमने जो है हैंड रिटन कोई भी डिजिट हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन करना कि आपने कौन से भाषा में लिखे हुए हैं, है ना, कौन से शब्द कौन सी लैंग्वेज में आपने इस्तेमाल किए हैं, इसके बारे में भी मशीन लर्निंग जो है वो रिकॉग्नाइज करती है। तो ये आइडिया है कि आप बिगनर हैं तो आप सीख सकते हैं कि कैसे मशीन लर्निंग वर्क करती है। इसके बाद में ये होता है कि सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ ट्वीट्स, मतलब जो ट्वीट्स होते हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स आ गए, है ना, तो उनको मशीन लर्निंग कैसे सेंटिमेंट करती है कि फ़िल्टर करेगी कि फला जो ट्वीट है वो उसकी इमोशनल टच क्या है ना, भावनाएं कैसी हैं, इनके बारे में भी हमें मशीन लर्निंग सिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमन मिस्टेक्स इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहले इग्नोरिंग डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी को इग्नोर कर देता है कि आपकी कौन सी क्वालिटी का डेटा है, इसको इग्नोर कर देता है। दूसरा है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग मॉडल्स, मतलब मॉडल्स को अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड में ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है, कि हाँ जो फलाना डेटा है वो एकदम से मतलब फिटेड है या नहीं फिटेड है, या ओवर फिटेड है या अंडर फिटेड है, इसके बारे में कोई भी मतलब निश्चित वो नहीं है गाइड, है ना। इसके बाद में नॉन वैलिडेटिंग मॉडल प्रॉपरली, क्या करते हैं जो मॉडल्स होते हैं वो नॉन वैलिडेटिंग होते हैं, नॉन वैलिडेटिंग मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथी जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ डोमेन नॉलेज, मतलब जो डोमेन की जो डोमेन क्या होता है कि मेन पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है, उसकी जो नॉलेज होती है वो इसमें मिसिंग रहती है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग जो वीडियो हमने पढ़ा आपने, है ना, यहाँ से आपने जो कुछ भी सीखा है उसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि मशीन लर्निंग
कंप्यूटरों को डेटा से सीखने और निर्णय लेने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात है कि जो मशीन लर्निंग होती है वो कंप्यूटर से डेटा को लेती है, उनसे सीखती है और उनसे सीखने के बाद में निर्णय लेने में मदद करता है कि जो कंप्यूटर हमने जैसे कोई भी रिजल्ट हमने सर्च किया तो वो रिजल्ट तभी देगा जब कोई भी डेटा को कलेक्ट करेगा, उससे वो सीखेगा, है ना, उसके बाद में आपको रिजल्ट देगा, जो कई उद्योगों को प्रभावित करता है। मशीन लर्निंग क्या करता है, कई उद्योगों को प्रभावित करता है। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और नया कुछ सीखते रहें। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमसे जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह से और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।